देवी और सज्जनों नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलने जा रहा हूं जो आपके सोचने के तरीके को बदल सकती है। मैं अमिताभ बच्चन आज आपको एक ऐसी कल्पना की दुनिया में ले जाना चाहता हूं जो आपके होश उड़ा देगी। ये कहानी सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि विज्ञान और रहस्य का संगम है। सोचिए, आप रात के सन्नाटे में एक सुनसान सड़क पर चल रहे हैं। चारों ओर सन्नाटा है, सिर्फ आपके कदमों की आवाज गूंज रही है। अचानक सामने से कोई आता है और वो कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं। जैसे किसी आईने में अपनी परछाई देख रहे हो, लेकिन ये आईना असली है। वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन उसकी आंखों में एक अनजानी कहानी है। उसकी मुस्कान में छुपा है कोई गहरा राज। ये कोई सपना नहीं बल्कि एक संभावना है, एक पैराडॉक्स। सोचिए, अगर ये सच हो जाए तो क्या होगा। यही वो पल है जहां हकीकत और कल्पना की दीवारें टूट जाती हैं। समय और स्थान का बंधन जैसे टूटने लगता है। विज्ञान और रहस्य एक हो जाते हैं। वैज्ञानिक भी इस रहस्य को सुलझाने में लगे हैं। क्या होगा अगर आप अपने ही दूसरे रूप से मिलें? क्या आप खुद को पहचान पाएंगे या उलझन में पड़ जाएंगे? क्या आप उससे हाथ मिलाएंगे या डर कर भाग जाएंगे? या शायद आप खुद से सवाल पूछेंगे, मैं कौन हूं? ये सवाल सिर्फ कहानी नहीं बल्कि विज्ञान की सबसे रहस्यमयी थ्योरीज में से एक की ओर इशारा करते हैं, मल्टीवर्स। क्या सच में ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड हैं? थ्योरी कहती है हम अकेले नहीं हैं। हर निर्णय, हर संभावना एक नए ब्रह्मांड को जन्म देती है। हमारे जैसे अनगिनत लोग अनगिनत ब्रह्मांडों में जी रहे हैं। हर किसी की अपनी अलग कहानी, अपनी अलग दुनिया। आज हम इसी रहस्यमयी सेल्फ मीट पैराडॉक्स पर बात करेंगे, खुद से मिलने का विरोधाभास। क्या होगा जब दो समान अस्तित्व आमने सामने आएंगे? क्या ब्रह्मांड इतना मजबूत है कि दो एक जैसे वजूदों को संभाल सके? या ये मुलाकात ब्रह्मांड के नियमों को तोड़ देगी? या इस एक मुलाकात से सब कुछ बिखर जाएगा? क्या हमारी हकीकत बदल जाएगी? क्या अपने आप से मिलना ब्रह्मांड का अंत ला सकता है या ये एक नई शुरुआत होगी? अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर आपकी सोच को बदल देगा। आगे जो होगा वो आपने कभी नहीं सोचा होगा। हम उस कॉस्मिक कोड को समझने की कोशिश करेंगे जो इस कायनात को चलाता है। क्या हम उस रहस्य को जान पाएंगे? तो चलिए शुरू करते हैं। इस अनजाने आईने के पार की दुनिया में आपका स्वागत है। तो मल्टीवर्स आखिर है क्या? क्या सच में हमारे अलावा भी अनगिनत ब्रह्मांड मौजूद हैं, जिनमें हर पल कुछ अलग घट रहा है? सोचिए, आज सुबह आपने चाय पी, लेकिन एक और ब्रह्मांड है जहां आपने कॉफी चुनी, और शायद कहीं और आपने नाश्ता ही छोड़ दिया। हर छोटा फैसला एक नई टाइमलाइन, एक नया यूनिवर्स बना सकता है। हर रास्ता, हर विकल्प एक नई दुनिया की शुरुआत है। मल्टीवर्स थ्योरी कहती है हर चुनाव से एक नया ब्रह्मांड जन्म लेता है। हर बार जब आप हाँ या ना कहते हैं, एक नई संभावना जन्म लेती है। एक दुनिया जहां आपने नौकरी छोड़ दी, एक जहां आप ट्रेन में चढ़े, और शायद एक जहां आप घर ही रह गए, एक जहां आपने ना कहा। हर विकल्प से एक नई कहानी शुरू होती है। ये कल्पना नहीं बल्कि क्वांटम फिजिक्स की गंभीर थ्योरी है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये विचार गणितीय रूप से संभव है। अनगिनत ब्रह्मांड एक दूसरे के समानांतर, जैसे किताब के पन्ने, हर पन्ना एक नई कहानी। हर ब्रह्मांड में अलग अलग घटनाएं घटती हैं। हर ब्रह्मांड में आपका एक वर्जन है जो अलग जिंदगी जी रहा है। कहीं आप वही हैं, पर आपकी दुनिया बदल चुकी है। किसी में आप कलाकार, किसी में वैज्ञानिक, किसी में कुछ और। हर ब्रह्मांड में आपकी पहचान और सफर अलग है। हर ब्रह्मांड के अपने नियम, अपनी फिजिक्स हो सकती है। कहीं गुरुत्वाकर्षण अलग तो कहीं समय का बहाव। ये सब अदृश्य दीवारों से अलग हैं। ये दीवारें हमें एक दूसरे से पूरी तरह अलग रखती हैं। ये ब्रह्मांड एक दूसरे से अनजान रहते हैं, जैसे दो अजनबी जो कभी मिलते नहीं। हर ब्रह्मांड अपने आप में संतुलित है, अपनी कहानी का हीरो। हर जगह आप ही अपनी दुनिया के केंद्र में हैं। लेकिन क्या हो अगर ये दीवारें टूट जाएं? क्या होगा अगर ये सीमाएं मिट जाएं? अगर एक ब्रह्मांड का वासी दूसरे में पहुंच जाए? सोचिए, क्या तब सब कुछ बदल जाएगा? यही है असली खतरा। जब कोई अपने ऑल्टरनेट सेल्फ से मिलता है, तब शुरू होता है असली खेल। मल्टीवर्स की दुनिया में हर मुलाकात एक नई चुनौती है। क्या होगा अगर आप अपने ऑल्टरनेट सेल्फ से मिलें? पहली नजर में यह अनुभव बेहद रोमांचक और चौंकाने वाला लग सकता है, जैसे किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन। सोचिए, आपके सामने खड़ा है कोई जो हूबहू आपकी तरह दिखता है, आपकी ही तरह सांस लेता है, लेकिन फिर भी आपसे अलग है। लेकिन ये घटना ब्रह्मांड के मूल नियमों के खिलाफ जाती है, क्योंकि कायनात में हर चीज का एक संतुलन होता है। कायनात का नियम है एक जगह, एक समय, एक ही मौलिक रूप। समय और स्थान की ये सीमाएं ही ब्रह्मांड को स्थिर रखती हैं। जब दो वर्जन एक साथ आ जाएं, तो कॉस्मिक पैराडॉक्स पैदा होता है, जिससे कायनात की व्यवस्था डगमगा सकती है। सबसे बड़ा सवाल, असली कौन है? क्या दोनों असली हैं या दोनों ही नकली? दोनों के पास एक ही डीएनए, चेहरा, लेकिन अलग यादें और अनुभव।
उनके फैसले, सोच और भावनाएं भी अलग हो सकती हैं। ब्रह्मांड इस दुविधा को कैसे सुलझाएगा? क्या कोई नियम है जो ऐसे असंतुलन को ठीक कर सके? ये कंफ्यूजन सिर्फ आपके दिमाग में नहीं, बल्कि कायनात के ताने बाने में दरार डाल सकता है, जिससे रियलिटी इटसेल्फ खतरे में पड़ सकती है। हर इंसान का एक यूनिक कॉस्मिक सिग्नेचर होता है जो उसे बाकी सबसे अलग बनाता है। जब दो एक जैसे सिग्नेचर्स टकराते हैं तो कॉस्मिक कोड क्रैश हो सकता है, जैसे दो प्रोग्राम एक ही सिस्टम में चलने की कोशिश करें। ये एक शॉर्ट सर्किट की तरह है। दो जिंदा तार टकराएं तो धमाका होता है और सिस्टम फेल हो सकता है। वैसे ही दो एक जैसे अस्तित्व टकराएं तो रियलिटी में धमाका हो सकता है, जिसकी गूंज दूर तक महसूस हो सकती है। नतीजा, दोनों में से एक मिट सकता है या फिर दोनों ही गायब हो सकते हैं। दोनों मिलकर एक हो सकते हैं, जिससे एक नई पहचान जन्म ले सकती है, या एक चेन रिएक्शन शुरू हो सकता है जो पूरे ब्रह्मांड को हिला दे और रियलिटी की नींव तक को बदल दे। जब आप अपने दूसरे रूप के सामने खड़े होंगे तो सबसे बड़ा सवाल उठेगा, मैं कौन हूं? आपकी पहचान, आपकी यादें, आपके अनुभव। अब आपके सामने एक और आप है, जिसकी यादें अलग हैं। इस पल में आपकी पहचान पर से विश्वास उठ सकता है। क्या ये मैं हूं या वो? ये संकट सिर्फ आपके मन तक सीमित नहीं रहेगा। कायनात, जो आपको एक यूनिक एंटिटी मानती थी, अब कंफ्यूज हो जाएगी। प्रकृति के नियम आप दोनों पर कैसे लागू होंगे? क्या समय, गुरुत्वाकर्षण, सब कुछ एक जैसा चलेगा? जब दो एक जैसी चीजें एक ही स्थान समय में हों, तो ब्रह्मांड के लिए विरोधाभास पैदा होता है। रियलिटी में ग्लिचेस आ सकते हैं, आपकी यादें धुंधली पड़ सकती हैं। क्या आपने वो किताब पढ़ी थी या उसने? धीरे धीरे आपकी पहचान मिटने लगेगी और अंत में ब्रह्मांड संतुलन के लिए आप दोनों को मिटा सकता है। एग्जिस्टेंशियल इरेशर, आपकी यादें, इतिहास सब शून्य हो सकता है। चलिए एक नाटकीय उदाहरण। डॉक्टर अरमान, एक वैज्ञानिक, गलती से एक पोर्टल खोलते हैं। सामने आता है उनका हमशक्ल, लेकिन एक सीरियल किलर। एक ही शरीर, एक ही दिमाग, लेकिन दो तकदीरें। जब दोनों मिलते हैं तो क्या होगा? वैज्ञानिक अरमान अपने दूसरे रूप को देखकर दहल सकता है, क्या मैं भी ऐसा बन सकता था? वहीं किलर अरमान अपने नेक रूप को देखकर हंस सकता है या पछता सकता है। इस टकराव के तीन नतीजे हो सकते हैं: विनाश, दोनों मिट जाएं; विलय, दोनों मिलकर एक नया खतरनाक रूप बन जाए; या सर्वाइवल, किलर अरमान वैज्ञानिक की जगह ले ले। सोचिए, अब एक सीरियल किलर वैज्ञानिक के चोले में दुनिया के लिए खतरा बन जाता है। एक छोटी सी मुलाकात और पूरी मानवता का भविष्य दांव पर। यही है सेल्फ मीट पैराडॉक्स का असली खतरा। जब आप अपने हमशक्ल से मिलते हैं तो ब्रह्मांड के सबसे मौलिक नियम को चुनौती देते हैं। ब्रह्मांड के पास भी सेल्फ करेक्शन मैकेनिज्म है। जब कोई पैराडॉक्स पैदा होता है तो ब्रह्मांड उसे ठीक करने की कोशिश करता है। पहला, रिएक्शन, रियलिटी का टूटना। जिस जगह मुलाकात हुई वहां भौतिकी के नियम बदल सकते हैं। समय रुक सकता है, दीवारें पिघल सकती हैं। दूसरा, कॉस्मिक क्वारंटाइन। ब्रह्मांड उस विरोधाभास को सीमित दायरे में कैद कर सकता है। आप टाइम लूप में फंस सकते हैं या पॉकेट डायमेंशन में। अगर टकराव बहुत बड़ा हो तो ब्रह्मांड घटना से जुड़ी हर चीज को मिटा सकता है। इसे कारण और प्रभाव का टूटना कहते हैं। ब्रह्मांड अतीत को बदल सकता है ताकि आप दोनों कभी मिल ही ना पाएं। यह ब्रह्मांड का अंतिम हथियार है अपने संतुलन को बचाने के लिए। हमारी पहचान का सबसे बड़ा हिस्सा हमारी यादें। लेकिन जब आप अपने हमशक्ल से मिलते हैं तो मेमोरी ब्लीड हो सकता है। आपकी और आपके हमशक्ल की यादें आपस में घुलने लगती हैं। आपको वो चीजें याद आने लगती हैं जो आपने कभी की ही नहीं। अचानक आपको माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई याद आती है, जबकि आप कभी गए ही नहीं। ये आपके हमशक्ल की याद है। आपका दिमाग तय नहीं कर पाता कि कौन सी स्मृति असली है। आप अपनी ही जिंदगी के अजनबी बन सकते हैं। ये सिर्फ मनोवैज्ञानिक नहीं, ब्रह्मांडीय गड़बड़ी का संकेत है। दो टाइमलाइन की यादें एक दिमाग में, ब्रह्मांड के इंफॉर्मेशन सिस्टम पर दबाव। ब्रह्मांड तय नहीं कर पाता कि किस इतिहास को सच माने। समय की धारा में गड़बड़ी आ सकती है। नतीजा, आप अपनी पहचान खो सकते हैं, एक टूटा फूटा मिश्रण बन सकते हैं। यह पागलपन की शुरुआत हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या अपने आप से मिलना पूरे ब्रह्मांड का अंत ला सकता है? दो हम शक्लों का मिलना यूनिवर्सल पैराडॉक्स वायलेशन है, ब्रह्मांड के संविधान को तोड़ना। यह मुलाकात एक बीज की तरह है जो अस्तित्व के कैंसर को जन्म दे सकती है। पहले एक जगह, फिर पूरी पृथ्वी, फिर ब्रह्मांड में केओस फैल सकता है। भौतिकी के नियम बदल सकते हैं। समय स्थान का ताना बाना उधड़ सकता है। हकीकत एक सपने की तरह बन सकती है। ब्रह्मांड खुद को रिबूट करने की कोशिश कर सकता है, जैसे कंप्यूटर हैंग हो जाए तो रीस्टार्ट करते हैं। हो सकता है बिग क्रंच हो,
या हकीकत की सारी परतें मिट जाएं, सब कुछ खत्म। ये एक चरम संभावना है, लेकिन नकारा नहीं जा सकता। सेल्फ मीट पैराडॉक्स हमें सिखाता है ब्रह्मांड नाजुक और रहस्यमयी है। इसके नियमों के साथ छेड़छाड़ करना आग से खेलने जैसा है। आज हमने एक रहस्यमयी सफर तय किया, मल्टीवर्स के अनगिनत ब्रह्मांड और उस खतरनाक विरोधाभास को समझा जो अपने हमशक्ल से मिलने पर पैदा होता है। यह सिर्फ एक थ्योरी नहीं, एक चेतावनी है। कुछ दरवाजे कभी नहीं खोलने चाहिए। सेल्फ मीट पैराडॉक्स याद दिलाता है हमारा अस्तित्व नाजुक है, एक गलत मुलाकात और सब कुछ खत्म हो सकता है। हर ब्रह्मांड में आपका हर वर्जन खास है। उन कहानियों को मिलाना, तकदीर के साथ खिलवाड़ करना संतुलन बिगाड़ सकता है। अगली बार जब आप रात के सन्नाटे में चलें और अपनी परछाई जैसा कोई दिखे, सोचिए क्या आप वाकई उस रहस्य को जानना चाहेंगे। हर किसी को अपनी अपनी हकीकत में रहना चाहिए। जब नदियां मिलती हैं तो संगम होता है, लेकिन कभी कभी बाढ़ भी आती है। कुछ रहस्य रहस्य ही रहें तो कायनात के लिए अच्छा है। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।